लड़का जंगल में छिपकर अपने पिता को दूसरों को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देखता था। जैसे ही उसने दो बुनियादी चालें सीखीं, उसके पिता ने परिवार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया। प्रहार से पत्थर टोफू की तरह बिखर गया। लड़के ने वह चाल केवल एक बार देखी, फिर भी उसने हर विवरण याद कर लिया। जब उसने अपना प्रशिक्षण शुरू किया तो वह आंतरिक ऊर्जा छोड़ सकता था और एक प्रहार से जमीन हिला देता था। वह दिन रात 13 वर्षों तक प्रशिक्षण करता रहा। उसकी ऊर्जा गहरी हो गई और एक प्रहार से वह 100 पाउंड की तांबे की घंटी बजा सकता था। जैसे ही वह फिर से प्रहार करने वाला था, उसकी माँ ने उसे देख लिया। झुकी घंटी देखकर उसने समझ लिया कि बेटा चुपके से मार्शल आर्ट्स सीख रहा है। उसने उसे घुटनों पर माफी मांगने को कहा, क्योंकि वह नाजायज बेटा था और उसे मार्शल आर्ट्स सीखने की मनाही थी। उसका बड़ा भाई जो प्रतिभाशाली था, उन्हीं नियमों को तोड़ने के कारण पिता द्वारा पागल कर दिया गया था। लड़का वह तलवार याद रखता था जिससे पिता ने भाई के सिर पर वार किया था और कसम खाई कि वह प्रतिबंध तोड़ेगा। उसी समय उसका पागल भाई उसकी ओर भागा। उसे देखकर लड़के ने कसम खाई कि वह अपने भाई का बदला लेगा। माँ जानती थी कि उसके दिल में नाराजगी है, लेकिन समझती थी कि मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण कठिन है। इसके लिए प्रतिभा और संसाधनों की जरूरत थी। उसके पिता 12 वर्ष की उम्र में एक प्रहार में 100 पाउंड की घंटी तोड़ सकते थे, लेकिन लड़का उसे खरोंच भी नहीं लगा सका। जब वह चला गया, घंटी फट गई और वह 100 पाउंड की नहीं बल्कि 1 मिलियन पाउंड की थी। बाद में लड़का उस लड़की से मिलने गया जिसके साथ वह बड़ा हुआ था और उसे एक फूल दिया, लेकिन उसके सौतेले भाई ने यह देख लिया। बड़ा भाई पहले से ही उस लड़की को अपनी भविष्य की पत्नी मानता था, इसलिए उसने उसे उकसाना शुरू कर दिया। लड़का लड़की को लेकर दूर जाना चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि एक नाजायज बेटे के रूप में उसे झुककर नमस्ते करना चाहिए। लड़की ने उसे रोका और उसे झुककर माफी मांगनी पड़ी, लेकिन बड़ा भाई नहीं रुका और लड़की का अपमान करता रहा। अहंकार में उसने कहा कि लड़की देर सवेर उसकी होगी। लड़का अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक मुक्का मारा, लेकिन उसे अपनी माँ की याद आई और उसने ताकत को 90% तक कम कर दिया। फिर भी बड़ा भाई कई मीटर पीछे फेंक दिया गया। गुस्से में बड़े भाई ने उसे पकड़ने का आदेश दिया और योजना बनाई कि वह सबके सामने उसकी हाथ और पैर तोड़ देगा। उसी समय लड़के की माँ पहुंची और उससे परिवार की सजा न देने की विनती की, कहती हुई कि उसका बेटा परिवार के लिए मेहनत करता रहा है। लेकिन बड़े भाई ने माफ करने से इनकार कर दिया। माँ ने अपने बेटे की रक्षा की और घातक वार खुद झेल लिया। सौभाग्य से पिता समय पर आ गए और हिंसा रोक दी। फिर उन्होंने घोषणा की कि मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का विजेता न केवल परिवार का नेतृत्व संभालेगा, बल्कि लड़की से शादी भी कर सकेगा। घर लौटकर लड़के ने माँ से कहा कि उसे भाग लेना होगा, क्योंकि वह जीवन भर अपमान सहने से बेहतर मरना पसंद करेगा। टूर्नामेंट का दिन आ गया। बड़े भाई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके पास लड़ाई की मुहर नहीं है और उसे पाने के लिए उसे 100 पाउंड की घंटी तोड़नी होगी। तभी पागल भाई ने घंटी के पीछे की घास हटाई और माँ ने देखा कि वह 1 मिलियन पाउंड की घंटी थी। उसने समझ लिया कि उसका बेटा मार्शल आर्ट्स का देवता है और दौड़कर टूर्नामेंट पहुंची। वह घंटी जिसे लड़के ने मारा था टुकड़ों में बिखर गई, बिना जाने कि उसमें पहले से ही अपार शक्ति थी। पहला प्रतिद्वंद्वी बड़े भाई द्वारा 2 राउंड में हरा दिया गया। कोई भी उसे हरा नहीं सका, लेकिन लड़का खुद पर विश्वास न करते हुए मंच पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब बड़ा भाई उसे उकसाता रहा तो आखिरकार उसने मंच पर चढ़कर उसे चुनौती देने का फैसला किया।